है मेरा मैथमेटिक्स का नोट्स है। अभी तक मैं इसको सेफ रखा हूँ। रेलवे का ये 2022 एडिशन है। मैथमेटिक्स का चैप्टर वाइज सोल्यूशन है यहाँ पे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। और पिछले कई दिनों से वीकली स्टडी प्लान एलपी और टेक्नीशियन का मैं अपलोड कर रहा था। करीब 2 वीक का तो मैंने अपलोड कर दिया है। तीसरे वीक में मैंने बस रिवीजन के तौर पे कहा था कि आपको 2 वीक में जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना था। तो अभी मैं जस्ट ड्यूटी के लिए तैयार हो गया हूँ, लेकिन सोचा उससे पहले मुझे अभी मेरे नोटबुक में से मुझे अपना मैथ्स का नोट्स दिखा है, तो मैं सोच रहा हूँ आपको दिखा दूँ। मैं बहुत पहले मैंने उसका एक कुछ पेज का मैंने फ़ोटो खींच करके आपको दिखाया था कि कई लोग कह रहे थे मतलब नोट्स कैसे बनाना है, तो उसको मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूँ। लेकिन अभी अभी जस्ट मुझे मिला है, तो मैं सोच रहा हूँ उसको आपको अभी दिखा दूँ कि कैसे मैं अपना मैथ्स का नोट्स तैयार किया हूँ। और अभी जब भी मुझे पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, मैथ्स का कोई भी चीज़ होता है, तो मैं उसी नोट से पढ़ता हूँ। और कुछ भी मुझे नया क्वेश्चन कहीं से भी या फिर यूट्यूब से मिल गया या फिर किसी नोट से मिल गया, किसी एग्जाम से मिल गया, प्रीवियस ईयर पेपर से मिल गया, जो थोड़ा अच्छा होता है तो मैं उसी नोट्स में इंक्लूड करता हूँ। तो उसमें क्या क्या चीज़ें मैं अलग से करके रखा हूँ, जिससे मतलब आपको भी करना चाहिए कि जिससे आपका भी नोट्स बहुत अच्छा बन सके। क्योंकि आप जनरली नोट्स बनाते हैं तो उसमें कुछ पेजेज नहीं छोड़ते हैं, लेकिन मैं हर एक चैप्टर के बाद कम से कम 10 से 12 पेज मैंने छोड़ के रखा हुआ है। तो चलिए मैं आपको पहले वो नोट्स मैं अपना दिखा देता हूँ। है मेरा मैथमेटिक्स का नोट, और मैं सबसे पहले जब एसएससी की प्रिपरेशन करता था तब से मैं इसको रखा हूँ। रेलवे में भी मैंने इसी का यूज किया था। मैंने कुछ भी अलग से किसी का भी मैंने कोर्स नहीं खरीदा था, मैंने किसी का कुछ भी मैंने पढ़ा नहीं था। और किसी भी एग्जाम का मैंने प्रीवियस ईयर नहीं लगाया था। बस रेलवे के प्रीवियस ईयर कुछ सेट मैंने लगाए थे, बाकी मैं एसएससी का ही प्रीवियस ईयर पेपर और उसके क्वेश्चन ही सॉल्व करता था। तो ये मेरा नोट्स है। और सबसे पहले मैं इसमें ज्योमेट्री से स्टार्ट किया हूँ। मैंने यहाँ पे ट्रायंगल के जो चैप्टर है, ट्रायंगल हो गया, सर्कम सेंटर हो गया, इन सेंटर हो गया, इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए 2 पेन का मैंने यूज किया हुआ है। ये बहुत अच्छा होता है कि मतलब आपका नोट्स बहुत अच्छे से बनता है। और पूरे पेज को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड भी किया हुआ है। आप चाहें तो डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सोचा कि एक पेज में ज़्यादा कंटेंट रहेगा। क्योंकि होता क्या है कि जब एक पेज में एक ही चीज़ का मतलब लिखेंगे तो नोट्स बहुत मोटा बन जाएगा। तो सारे पेज का मतलब यूटिलाइजेशन के लिए मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करके मैंने लिखा हुआ था। तो मेरा नोट्स बहुत शॉर्ट रहता है। और जितना इन्फॉर्मेशन आपको मतलब रखना चाहिए वो मैं यहाँ पे रखता हूँ। देखिए आप देख सकते हैं कितना मतलब आसानी से और सब एक्यूरेट कर करके मैंने सभी चीज़ों को लिखा हुआ है। 2 पेन का मैंने हर जगह इस्तेमाल किया हुआ है। अब देखिए क्या होता है कि देखिए यहाँ पे मैंने ग्रीन पेन का भी इस्तेमाल किया हुआ है। अब कई कई फॉर्मूले होते हैं, उसको मैं यहाँ पे जैसे क्या होता है कि कोचिंग सेंटरों में या फिर ऑनलाइन जब भी आप देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एग्जैक्ट डायरेक्टली रिजल्ट ही लिखा दिया जाता है। कई लोग प्रूफ भी कराते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने उसका प्रूफ भी हर जगह यहाँ पे कर करके लिखा हुआ है। और क्योंकि प्रूफ जब देखिए आप करते हैं तो एक्चुअली जो फॉर्मूला निकल के आता है उसके बीच का जो चीज़ रहता है वो भी आपको पता चलता है। इससे क्या होता है कि अगर उसी कॉन्सेप्ट पे अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आता है तो कभी कभी होता क्या है कि उसके प्रूफ के थ्रू ही कुछ अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए मैं वो सब चीज़ें यहाँ पे करके रखता था। जैसे मान लीजिए रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड मीडियंस के बीच में, तो कभी कभी मैं देखता हूँ यूट्यूब पे डायरेक्ट ये रिलेशंस जो है मीडियंस और उसके साइड्स के से रिलेटेड जो है उसको यहाँ पे डायरेक्ट लिखा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है, उसके सारे साइड और उसके उसके सभी पॉइंट से मीडियन जो खींचे गए उसके बीच में क्या रिलेशन है, तो उसको मैंने यहाँ पे प्रूफ भी करके रखा हुआ है। तो ये मेरा ज्योमेट्री का नोट्स है। और अभी पहले और दूसरे वीक में मैंने परसेंटेज को कहा है कवर करने के लिए और नंबर सिस्टम को कहा है कवर करने के लिए। तो मैं आपको थोड़ा सा परसेंटेज का आपको चैप्टर दिखा देता हूँ। देखिए मैंने सभी प्रकार के क्वेश्चन मैंने किया हुआ है यहाँ पे। अब देखिए क्या होता है, ये चैप्टर जैसे मान लीजिए यहाँ पे ख़त्म हो गया है, तो मैं यहाँ पे जब चैप्टर खत्म होता है तो मैं उसके कुछ पेज जो है बाद में छोड़ देता हूँ। देखिए ये सभी चीज़ें क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये बाद में इंक्लूड किए हुए हैं। कभी हो सकता है किसी एग्जाम में मैंने देखा हो या फिर किसी प्रीवियस ईयर पेपर में कैसे अच्छा क्वेश्चन आ जाता है, तो जिस चैप्टर से रहता है उस चैप्टर के आगे मैं उस क्वेश्चन को इंक्लूड कर लेता हूँ, खुद सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए अभी भी इसमें जो है 1-2 पेज इसमें अभी भी छूटा हुआ है। तो कभी भी मुझे अच्छा क्वेश्चन मिल सकता है, ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन अच्छे नहीं मिलेंगे। हर बार पेपर अच्छे से अच्छा बन के आ रहा है।
तो अच्छा क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए आप भी जब भी नोट्स बनाइए, किसी भी चैप्टर का अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आप लास्ट में 2 पेज 4 पेज कम से कम इतना तो छोड़ दीजिए कि जब भी आप फ्यूचर में कोई और एग्जाम देते हैं, कहीं से और क्वेश्चन देखते हैं, तो आपको और क्वेश्चन उसमें ऐड करने का मिल जाए। तो ये यहाँ से मैंने परसेंटेज स्टार्ट किया हुआ है। जब मैं दूसरा वीक का प्लान बता रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि किस बेस्ड के क्वेश्चन परसेंटेज में पूछे जाते हैं। देखिए मैंने वहाँ यहीं से लिख के रखा था वहाँ पे। वो वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दूसरे वीक में जब भी आप देखेंगे तो परसेंटेज चैप्टर में मैंने ये नंबर से रिलेटेड, इनकम और एक्सपेंडिचर, सेविंग और कंजम्पशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम मार्क्स के बेस पे क्वेश्चन आते हैं। तो वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पे इसी से नोट्स करके वहाँ पे आपको बताया था कि इस बेस पे क्वेश्चन आप ज़रूर करिएगा। और उसके बाद से मैं देखिए, अगर आपको लगेगा तो इसका कुछ पेज का मैं आपको एक तरह से फ़ोटो खींच के मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा कि इसी तरह से आप नोट्स बनाइए जब भी आप पेपर सॉल्व करिए। तो उसका आपको सॉल्यूशन भी लिख के रखना है। और जो अभी क्या है कि अभी आपके पास टाइम बहुत है, तो आप चाहें तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को अपने नोट्स में लिख करके रख सकते हैं। बाकी अभी देखिए, ये मैंने 5 जून 2017 में ये चैप्टर मैंने शुरू किया था। आज से 4-5 साल पहले हो गए, 5 साल पुराना। अभी तक मैं इसको सेफ रखा हूँ। इसके अलावा मैं एक बुक कहूँगा सभी लोगों को, जो लोग एलपीए और टेक्नीशियन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वह आप ज़रूर परचेज करिएगा। मेरे पास एक बुक है किरण पब्लिकेशन का। अगर आप वो परचेज करते हैं तो आपके मतलब रेलवे में जितने भी क्वेश्चन एक तरह से आए हुए हैं वो आपको एक जगह मिल जाएगा। तो देखिए, रेलवे का ये 2022 एडिशन है, मैथमेटिक्स का चैप्टर वाइज सोल्यूशन है। यहाँ पे सॉल्व पेपर है। यहाँ पे देखिए, आरआरबी में या फिर आरआरसी में, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, आरपीएफ और लोको पायलट, इन सभी में क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो यहाँ पे कलेक्ट करके रखा हुआ है इसमें। तो इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर के परचेज कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस के लिए है। हर एक चैप्टर से अलग अलग टाइप को इसमें अलग अलग किया हुआ है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ पहला चैप्टर इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम मैंने पहले वीक में कहा था कवर करने के लिए। तो नंबर सिस्टम में टाइप 1 का क्वेश्चन हो गया, आपको आप देख के करेंगे। सभी जो है रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है, जैसे पहले 1996 में आए हुए हैं, लेकिन इसमें कोशिश करिएगा जो लेटेस्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे 2016 के क्वेश्चन है, 2018 के क्वेश्चन है। ये यहाँ पे देखिए ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जब लेटेस्ट क्वेश्चन आप करेंगे, हर एक टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे, तो आगे आने वाले एग्जाम में आपको आइडिया भी लगेगा किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर जब करेंगे तो आप मॉक टेस्ट देंगे तो उसमें भी आपको फायदा होगा। प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप करेंगे तब आप मॉक टेस्ट भी देंगे, तब उस समय आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 बुक। आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कौन सा बुक परचेज करना चाहिए। ये प्रैक्टिस के लिए है और मैक्सिमम जो रेलवे के क्वेश्चन है आपको देखने को मिल जाएंगे। 9700 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा हुआ है। मैंने गिना तो नहीं है, लेकिन अगर 9000 भी है तो बहुत सफिशिएंट क्वेश्चन है। और मैं कहता भी हूँ हर वीक में अगर आप 200 से 300 क्वेश्चन आप करते हैं तो इजिली ये बहुत जल्दी से खत्म भी हो जाएगा ये। ठीक है, तो अभी आपने मेरा मैथमेटिक्स का नोट्स देखा है और जो मैंने बुक बताया है रेलवे के लिए, वो चाहे तो आप परचेज कर सकते हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चाहे तो आप शॉप पे भी जाएंगे तो भी आपको आसानी से वो बुक मिल जाएगी। आपने अभी देख भी लिया होगा। और चलते हैं, टाइम हो गया है मेरा। बहुत से लोग ब्लॉग को लेकर के थोड़ा सा रहते हैं कि मतलब ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा, ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा। देखिए, टाइम नहीं मिल पाता है ड्यूटी से लेकर के, तो ब्लॉग इसीलिए नहीं बन पाता है। और ब्लॉग से ज़्यादा आपको मैं कहूँगा कि आपको पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ब्लॉग तो अदर चैनलों पे आप देख सकते हैं, लेकिन ब्लॉग देखने से सिलेक्शन नहीं होगा। आपको जितने भी मैं प्लान बताता हूँ उसको आप फॉलो करिए और जो बुक मैं कहता हूँ वो पढ़िए। अभी टाइम बहुत है, वैकेंसी आने में बहुत टाइम है अभी। और जब भी वैकेंसी आ जाएगी उसके बाद CBT 1 होगा, जो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। तो आप अपना टारगेट है CBT 1 को नहीं, CBT 2 को लेकर के चलिएगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट हैं जो CBT 2 में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, या फिर उसके पार्ट बी में वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, वो फेल हो जाते हैं वहाँ पे। तो इसके बाद उनका CBT 2 का पार्ट ए का नंबर कंसिडर नहीं किया जाता है और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और एलिजिबिलिटी को लेकर के भी वीडियो बनाया गया है। एलिजिबिलिटी को लेकर के बहुत से लोग सिविल के जो स्टूडेंट हैं वो हमसे पूछते रहते हैं कि मतलब उनका सिलेक्शन वो एलिजिबल हैं कि नहीं। तो आप जो सिविल के स्टूडेंट हैं वो एलिजिबल नहीं हैं। बाकी एक क्वेश्चन और है कि बहुत से लोग कहते हैं कि मतलब किसी और ट्रेड से उन्होंने ITI या BTech किया हुआ है तो वो क्या पार्ट बी में कुछ कोई और चूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल चूज कर सकते हैं। हम लोग के लिए तो ऑप्शन खुला हुआ था। अब फ्यूचर में क्या होगा वो मुझे नहीं पता है, लेकिन
अभी तक तो ये ऐसा ही था कि कोई भी ट्रेड आप चाहें तो चूज कर सकते हैं, लेकिन जो भी आप चूज करिए, मैं तो यही कहूँगा जिस ट्रेड से आपने अपना मतलब ग्रेजुएशन हो गया या फिर ITI हो गया, डिप्लोमा हो गया, वो आपने किया है तो वही चूज करना चाहिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होता है कि कुछ भी आपने अपने 2 साल या 3 सालों में पढ़ा होगा, 4 सालों में पढ़ा होगा, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और अगर इसका रेफरेंस बुक चाहते हैं तो आप जो भी आप चैप्टर सब्जेक्ट चूज करिएगा, उसके जो ITI के बुक हैं उसी को पहले आप कवर करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम उसी के बेस पे बनाया जाता है, पेपर भी उसी के बेस पे बनाया जाता है, क्योंकि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ITI है। तो क्योंकि अगर मान लीजिए बीटेक लेवल के स्टूडेंट के लिए बना दिया जाएगा तो ITI वालों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगा, तो इसीलिए बेसिक जो एलिजिबिलिटी है उसी के आधार पर पेपर बनाया जाता है। तो उसका बुक आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें से आते हैं। मैंने इलेक्ट्रीशियन मेरा ट्रेड था पार्ट बी में, तो बहुत से क्वेश्चन मेरे ITI के बुक से एकदम डायरेक्ट आए थे, और जो कि बीटेक में नहीं पढ़ाए जाते हैं। जैसे मतलब मान लीजिए कोई बोर्ड है, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, या फिर जो वायरिंग होती है उससे रिलेटेड, तो इतना डीप में उधर नहीं पढ़ाया जाता है बीटेक में। तो ये सब क्वेश्चन आपको ITI की बुक से ही मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, और टाइम भी हो गया मेरा, 15 मिनट और बचा हुआ है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।